अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि हुकूमत बनाने की दौड़ में वज़ारत उज़्मा के लिए जोड़ तोड़ जारी है। 24 घंटों के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी में 3 बार राब्ते। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत साजी का टास्क दे दिया। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। दोनों रहनुमा जल्द मिल बैठने पर मुत्तफिक। नून लीग के आज़ाद उम्मीदवारान को राम करने के लिए कमेटी कायम। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक ताउन पर राजी करेंगे। नून लीग का कौमी असम्बली के लिए 34 और पंजाब असम्बली के लिए 35 आज़ाद उम्मीदवारान से रब्ता। शहबाज शरीफ को वज़ारत आला देने पर मुशावरत। मरियम नवाज और हम मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने भाग दौड़ शुरू कर दी। लीगी रहनुमाओं का दीगर जमातों से राब्तों का सिलसिला जारी। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। पार्टी कायद को पीपल्स पार्टी की क़यादत से हुई बातचीत पर एतमाद में लिया। सदर नून लीग ने मौलाना फजल रहमान और MQM से राब्तों की तफसीलात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को राब्ते तेज करने की हिदायत कर दी। नून लीग की पंजाब में शहबाज शरीफ को वज़ारत आला देने पर भी मुशावरत की गई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को मरकज में ले जाने पर गौर किया गया। मरकज में नवाज हुकूमत बनने पर पंजाब में वज़ारत आला शहबाज शरीफ को दी जाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में तीसरी बार राब्ता हुआ। सियासी रहनुमाओं में मजीद मुलाकातें मुतवक्का हैं। गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ सामने ले आया। पहले नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात से इनकार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की सासी पर उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ दी। कहा कि जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्तों में तेजी। गुज़िश्ता रात आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सियासी रहनुमाओं में गिले शिकवे भी हुए। शहबाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी क़यादत ने बेजा तनकीद की। मुफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने जवाब दिया वो इलेक्शन का हिस्सा था, भूल जाएं। बोले मियाँ साहब आप भी जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। हुकूमत साजी के लिए मामला तय करना चाहिए। साबिक सदर ने मरियम नवाज को वजीर आला बनाने की तजवीज़ दे दी। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत करने के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। आज होने वाली 2 बड़ी मुलाकातें मुलतवी हो गई हैं। नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी वापस इस्लामाबाद चले गए। ज़राए का कहना है कि जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात आज मुतवक्की है। दूसरी मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान के दरमियान होनी थी, वो मुलाकात भी नहीं हुई। हुकूमत साजी के लिए हमेशा की तरह इस बार भी MQM का किरदार इंतहाई अहम हो गया है। MQM पाकिस्तान का वफ्द नून लीग की क़यादत से मुलाकात के लिए लाहौर पहुँच गया। वफ्द में खालिद मुकुल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध शामिल हैं। MQM का वफ्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। हुकूमत की तश्कील के लिए नून लीग ने तगोदो तेज़ कर दी है। लाहौर में सदर नून लीग शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमत बनाने के हवाले से अहम मुशावरत के साथ साथ मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों से मुताल्लिक़ शुरा को आगाह किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मुफाद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक होना होगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आज़ाद उम्मीदवारान पर नजरें। कहते हैं जब तक आज़ाद उम्मीदवार फैसला ना कर लें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। उसूली तौर पर जिस जमात के पास अक्सरियत हो हुकूमत बनाना उसका हक है। उनका मजीद कहना था कि अब तक किसी सियासी जमात से हुकूमत साजी पर बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। हमारे बगैर कोई हुकूमत बना ही नहीं सकता। CEC उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। फैसले बदलने के लिए दोबारा CEC से रुजू करना होगा। जो इंडिपेंडेंस है वो क्या फैसले करते हैं उस पर भी पूरा
का नजर है। हम अभी तक इंतजार में है कि अपनी पूरे नेशनल असेंबली के जो पार्टी सिंबल्स पे जो जीते वो सामने आ। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना पीटीआई के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है, ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ तो ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया था वज़ीर आज़म के। अगर हमने वो फैसला तब्दील करना है तो एक बार फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के हम सब मिलके कंसेंसस के साथ ये फैसला करेंगे। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हम बनाएंगे, हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए, रुकावटें ना डाली जाएं। मिनिस्टर गौहर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत ना बना सके तो अपोजिशन में बैठेंगे। कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं कि आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत नहीं बना सकते। केपी में किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कौमी असम्बली में हमारे पास इंशाल्लाह कमांडिंग विक्ट्री है। सेंट्रल में रहते हुए हमारे पास इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानते हैं कि हमारे पास 100 के करीब सीट आ गई हैं। इधर ये मानते हैं इलेक्शन कमीशन भी। हम अगर किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर रिजर्व सीटें जो मिलती है उसको पॉलिटिकल पार्टी, फिर उन रिजर्व सीटों का क्या बनेगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि पहले हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। जहां तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है कि इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं बना सकते। केपीके में अगर हम हुकूमत बनाना चाहे किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी तो फिर भी हम कर सकते हैं। हमारी 17 नशिस्तें हुकूमत साजी के लिए अहम हैं। एमकेएम के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हैं। एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक की बोल न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा कि कोई दूसरी जमात राब्ता करती है तो दोबारा से सोचना पड़ेगा। फैसले राब्ता कमेटी और जनरल वर्कर्स इजलास में होंगे। 17 सीट बनती है कौमी असेंबली के अंदर है वो हमारी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी में हर सियासी पार्टी की जरूरत बन जाती है कि एमकेएम बड़ी शहरी सिंध की बड़ी सियासी पार्टी है। एमकेएम जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ती है और उसके लिए एमकेएम के दरवाजे तमाम सियासी पार्टियों के लिए खुले। कोई भी सियासी रहनुमा सियासी पार्टी एमकेएम के घर पर आती है, हैदराबाद आती है, हम उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरी रवायत की बेहतरी के लिए और पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए। अगर कोई नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ऐसा इन तमाम चीजों को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। फिर एमकेएम जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ती, पहले राब्ता कमेटी मशावरत करती है, फैसला करती है और फिर जनरल एमकेएम अपना जनरल वर्कर इजलास बुलाती है, उनके सामने रखती है, उनसे तौसीक़ हासिल करती है, फिर फैसला करती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन करवाने में नाकाम हो गए। अगर जाली इलेक्शन होगा तो जाली हुकूमत बनेगी जिससे कभी मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक का मजीद कहना था कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो गया, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन पर एतराज़ात उठाए और तहकीकात का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए ताकि वो इलेक्शन का ऑडिट कर सके। तकाज़ा था कि 2023 में इलेक्शन हो, लेकिन अफसोस ये है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक़्त इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। जब जाली इलेक्शन हो तो जो भी हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी और जाली हुकूमत न सियासी इस्तेहकाम ला सकती है, न माशी इस्तेहकाम ला सकती है। इलेक्शन 8 फरवरी को हो गया, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। खुद यूरोपीय यूनियन ने तो इस इलेक्शन पर अपने एतराज़ात उठाए हैं, तकाजा किया है कि इसकी तहकीकात हो। अब इलेक्शन कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है कि वो चूँकि अपने हल्फ के मुताबिक, आईन के तकाज़ों के मुताबिक अपनी कौम को एक शफाफ इलेक्शन देने में नाकाम हो गए हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन कायम किया जाए जो इस सारे प्रोसेस का ऑडिट कर ले। कौम ने किसी भी जमात को अक्सरियत ना देकर एक दूसरे का मोहताज कर दिया है, सबको स्ट्रेट मैंडेट दिया है। नू लीग मरकज में सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा हक है वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को नामजद करें। एहसन इकबाल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, उनका मजीद कहना था कि तमाम जमातों को कौम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। मुल्क इस वक्त किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता।
मैं इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि शायद कौम की मंशा ये है कि सब जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, किसी को एक एब्सोल्यूट अक्सरियत ना देकर कौम ने सबको एक दूसरे का मोहताज कर दिया है। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौम जो है वो एक क्लियर कट मैंडेट देगी, लेकिन कौम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है। पीएमएल मरकज में सबसे बड़ी पार्टी है, तो अखलाकी तौर पे डेमोक्रेटिकली उसी का हक है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को नॉमिनेट करे। ये मेरा ख्याल है कि अब सब जमातों को इस कौम के फैसले का एहतराम करते हुए आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सब मिलकर पाकिस्तान को जो मुआशी गर्दाब है, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उनसे निकालने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के इंतशार या पॉलिटिकल क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि आज़ाद अरकान हमारी पहली तरजीह हैं। उनका मज़ीद कहना था, सिर्फ वफाक नहीं, पंजाब में भी हुकूमत बनाने में हमारा अहम किरदार होगा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, यहाँ हमें हुकूमत साजी के लिए किसी की मदद दरकार नहीं होगी। बलूचिस्तान में भी अक्सरियती जमात पीपल्स पार्टी है, वहाँ वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा। अरकान पीटीआई से अलहदा जीत के आए हैं, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग हैं। पंजाब की गवर्नमेंट बनाने में भी जो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल है, तो पीपल्स पार्टी का अहम रोल होगा। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता। इस वक्त हम सिंध में तो आराम से हुकूमत बना रहे हैं और बलूचिस्तान में भी में किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वैसे गवर्नमेंट बनाने में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी से भी काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें हैं। इस वक्त इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे जिस तरह सिंध में, तो हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारी अक्सरियत है, लेकिन बलूचिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर वहाँ का भी हमारा हक है और वहाँ पे हम गवर्नमेंट बनाएंगे। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में लोगों ने रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया। अवाम के जज्बात को जमहूरी रास्ता दिया जाए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि नताइज के इल्तिवा से शकों को शबात पैदा हुए, लोग अदालतों में जा रहे हैं। ये जो इलेक्शंस जिसमें से हम गुजरे हैं, एक गैर मामूली इलेक्शन इसलिए कहा जा सकता है कि इसके अंदर अवाम ने बिलखसूस बहुत ही जोश व खरोश के साथ और पूरी जिसे कहते हैं ताकत के साथ इसमें शिरकत की और अपनी राय दी। और बहरहाल अब नताइज हमारे सामने हैं और नताइज पे जो एतराज़ात हैं और नताइज का जो डिले होना है उसकी वजह से जो शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं और बाज़ जगहों पे यकीनन नताइज के ऊपर एतराज़ात भी हैं। खैर वो अब एक प्रोसेस है जो चलेगा, जिसके नतीजे में उसके बारे में जो सामने आएगी वो हम देखेंगे। बाद नताइज ऐसे ज़रूर आए हैं कि जो कैंडिडेट की हैसियत और उनके जो मरवजा पॉपुलैरिटी थी उससे रिजल्ट आखिरी अनाउंसमेंट से पहले उसमें एक तब्दीली महसूस हुई और वो उसके ऊपर जो है सब लोग अदालतों में भी चले गए हैं। कौमी असम्बली के इंतखाबात मुल्क की तारीख में पहली बार 104 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग का 77 अरकान के साथ दूसरा नंबर और पीपी का 55 के साथ तीसरा नंबर। एमक्यूएम 17 हल्कों में कामयाब हो गई, जबकि काफ लीग और जेयूआई ने 3-3 और आईपीपी ने 2 सीटें अपने नाम की। 3 नशिस्तों पर दीगर जमातों की कामयाबी। कौन बनेगा हुक्मरान, सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों ने 102 नशिस्तें जीतकर तारीख रकम कर दी। मुस्लिम लीग नून 77 सीटें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी 55 नशिस्तें जीतकर दूसरी बड़ी जमात बन गई। एमक्यूएम पाकिस्तान कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी 3-3 सीटें जीत गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 नशिस्तें अपने नाम की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया भी एक निशिस्त जीतकर कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब रहे। तो उधर विफाकी हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होने लगी। 5 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। NA 253 से कामयाब उम्मीदवार मियां खान बुगटी, NA 48 इस्लामाबाद से राजा खुर्रम और NA 54 रावलपिंडी से बैरिस्टर अकील मलिक नून लीग में शामिल हो गए। पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी। मैं अपनी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब
और अपनी कायद, अपनी लीडर, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये तोहफतन अपनी तमाम तर लीडरशिप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूँगा और मैं अपने वोटर का, अपने पब्लिक का, डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी के अवाम का मशकूर हूँ कि इतने लीड से मैं जीत कर और मैं मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे इस हल्के के अंदर तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ मशावरत करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि हम रियासत के साथ ठहरेंगे और रियासत की बका की खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मोहम्मद सुहेल खान, हल्का PP 240 बहावल नगर से। मैं अपने हल्के की आवाम से मुशावरत के बाद अपने हल्के की आवाम और हल्के की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ। पंजाब में एक बार फिर नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। सूबाई असम्बली की 137 सीटें जीत लीं। तो उधर आज़ाद उम्मीदवार भी 138 सीटों पर कामयाब करार पाए। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज? पंजाब में फिर शेर की धाड़। नून लीग 137 नशिस्तें अपने नाम करके फिर सूबे की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार भी 137 सीटों पर कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें जीत लीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 8 सीटों पर फाते रही। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी एक सीट जीतने में कामयाब रही। जनरल इलेक्शन में भी फिर सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ साबित हुआ। सिंध असम्बली की तमाम नशिस्तों के नताइज आ गए हैं। जेएलए उम्मीदवारों ने सूबाई असम्बली की 84 नशिस्तें जीत ली हैं। हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तें जीत गए। KP में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब रही। खैबर पख्तूनख्वा में कौन करेगा हुक्मरानी? KP सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने 7 हलकों में मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून ने 5 नशिस्तें अपने नाम की। पीपल्स पार्टी 4 हलकों में फाते रही। जमात इस्लामी ने 3 सीटें जीत ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 नशिस्तें ले गई। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 1 सीट जीत सकी। बलूचिस्तान असम्बली के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 11 नशिस्तें हासिल कर ली। नून लीग और JUI की 10-10 सीटें। 6 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आ गईं। BAP 4, ANP 2, नेशनल पार्टी 3, जबकि हक 2, तहरीक बलूचिस्तान और जमात इस्लामी 1-1 सीट पर कामयाब। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी किंग मेकर। जेएलए उम्मीदवारों ने सूबाई असम्बली की 11 सीटें अपने नाम कर ली। मुस्लिम लीग नून ने सूबे में 9 सीटें जीत ली। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी 9 सीटें ले उड़ी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 हलकों में फातेह। नेशनल पार्टी 3 सीटों पर कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें जीत गई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, हक 2 तहरीक बलूचिस्तान और जमात इस्लामी 1-1 सीट पर कामयाब। इंतखाबात तो हो गए, अब सब ने अदालतों की तरफ देखना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारान की जानिब से इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़े बड़े नामों की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। गिनती होगी दोबारा। इंतखाबी दंगल के बाद अब लगेगा अदालती अखाड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया। NA 127 से आज़ाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर ने नून लीग के अता तारड़ की कामयाबी को अदालत में चैलेंज कर दिया। रेहाना डार ने NA 71 से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। NA 117 से अलीम खान की कामयाबी भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। NA 148 में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी गई। उमर डार की अहलिया ने PP 148 के नताइज मानने से इनकार कर दिया। शुएब शाहीन ने भी NA 47 में मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर MQM पाकिस्तान ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया है। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में आज जलसा होगा। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील की है। तर्जुमान MQM का कहना है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कराची के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है। ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी बैठ सकती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो भी फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमारी लीडरशिप मशवरे से चलती है। PP के ऑप्शंस बिल्कुल ओपन हैं। सिंध की वजारत आला का फैसला PP क़यादत करेगी। मसीद बोले नून लीग को कहीं भी हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद उम्मीदवारान या PP की ज़रूरत होगी। MQM की इतनी नशिस्तें ले जाना हमारे लिए सरप्राइज़ है, लेकिन MQM को साथ मिलाकर भी नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के नताइज रोक दिए। दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दे दिया गया। NA 88 खोशाब, PS 18 और PK 90 कोहाट के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। तीनों हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मटेरियल छीनने और जलाने के वाकयात पेश आए थे। इलेक्शन कमीशन ने NA 47 इस्लामाबाद में नताइज की तब्दीली पर रिपोर्ट तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और NA 47 के RO को मरासला। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि NA 47 से उम्मीदवार शुएब शाहीन ने दरख्वास्त में नताइज में तब्दीली का इल्ज़ाम लगाया है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाई जाए। सूबा पंजाब में आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद पर 4 अरब से ज़्यादा खर्च हुए हैं। महकमा ख़जाना पंजाब ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के मद में अखराजात सालाना बजट में मुख्तस किए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। पैगाम में सिपह सलार का कहना था कि अवाम ने इलेक्शन में बिला रोक टोक हिस्सा लेकर जमहूरियत के लिए अपने अज़म का सबूत दिया। मुत्तहिदा सियासी क़यादत भी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मुश्किलात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई अहसन तरीके से अंजाम दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में जनरल आसिम मुनीर ने उम्मीद का इजहार किया कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की मुत्तहदा हुकूमत कौमी मकासद के हसूल की जानिब बढ़ेगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए कौमी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सिपह सलार ने कहा सियासी क़यादत का फर्ज है कि अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया वो सियासी पुख्तगी से इसका जवाब दें। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और मीडिया तारीफ के मुस्तहिक हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में साबिक MNA मोहसिन दावड़ और उनके हामियों ने आर्मी कैंप पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों की जान चली गई। इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में मुसल्लह मुजाहिरीन ने पुलिस के 3 जवानों की जान ले ली। शुमाली वजीरिस्तान में साबिक MNA मोहसिन दावड़ की क़यादत में मुजाहिरीन ने मकामी सिक्योरिटी कैंप पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने फायरिंग करके सिक्योरिटी पर तैनात 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। दिफाई तज्जियाकार बाबर अलाउद्दीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शुमाली वजीरिस्तान अब कबायली इलाका नहीं कि रेड को चैलेंज करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब ये इलाके उस तरह के ट्राइबल एरियाज नहीं है जहाँ पर कानून नाफिज करने अदारे या अदालतों का उस पर दायरा इख्तियार रहा। अभी ये भी सेटल्ड एरियाज है और इनको अभी इन चीजों को समझना चाहिए। इन बातों से, इस तरह की हरकतों से किसी को कुछ नहीं हासिल होने वाला। मीरान शाह में फायरिंग के बाद सूरत हाल कशीदा है। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कराची में चाकीवाड़ा के करीब सियासी जमात का जीत की खुशी में जश्न। कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर लातों घूंसों की बारिश की। पुलिस के मुताबिक झगड़े में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने ट्रॉमा सेंटर में भी झगड़ा किया, फायरिंग की, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू कर लिया। तो आपको बता रहे हैं कि कराची में चाकीवाड़ा के करीब सियासी जमात का जीत की खुशी में जश्न। कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर लातों घूंसों की बारिश की। पुलिस के मुताबिक झगड़े में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने ट्रॉमा सेंटर में भी झगड़ा किया,
फायरिंग की, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी जख्मी कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद सेक्टर 11B में डकैती मुज़ाहमत पर फहद को गोली मारकर जख्मी किया गया। उधर मंगोपीर, नया नाज़िमाबाद, ब्लॉक C और माड़ीपुर पुराना ट्रक अड्डा नाला के करीब नामालूम सिम से आने वाली गोलियों ने 2 अफराद को जख्मी कर दिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। दूसरी जानिब चाकेवाड़ा में सियासी जमात का जीत की खुशी में जश्न, कारकुनान आपस में लड़ पड़े। 4 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो आपको बता रहे हैं कि कराची में डाकुओं ने एक और शहरी जख्मी कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद सेक्टर 11B में डकैती मज़ाहमत पर फहद को गोली मारकर जख्मी किया गया। उधर मंगोपीर, नया नाज़िमाबाद, ब्लॉक C और माड़ीपुर पुराना ट्रक अड्डा नाला के करीब नामालूम सम से आने वाली गोलियों ने 2 अफराद जख्मी कर डाले। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। दूसरी जानिब चाकेवाड़ा में सियासी जमात का जीत की खुशी में जश्न, कारकुनान आपस में लड़ पड़े। 4 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग खौफ व हिरास फैल गया। और अब मौसम की बात करें तो मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड बरकरार है। सूर में पारा -9 हो गया, स्कर्दू में -8, गिलगित और हुंजा में -6 तक जा गिरा। इस्लामाबाद और मरी में भी शदीद ठंड का राज बरकरार। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी मौसम इंतहाई सर्द हो गया। कराची में भी रात के वक्त पारा 14 हो गया। पंजाब के बाज़ इलाके आज भी धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे M3 पर फैसपुर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद, डिचकोट और मज़ाफात में स्मॉग और फॉग का राज बरकरार है। हद निगाह भी इंतहाई कम हो चुकी है। स्मॉग ने शहरियों को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, डिचकोट, फैसलाबाद और उसके मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में गहरी स्मोग और फोग का राज बरकरार है। ख़ासकर देहात में हद निगाह 0 हो चुकी है। शहरी इलाकों में हद निगाह कुछ बेहतर है। तहम रात के वक्त जो है स्मोग इंतहाई बुरे तरीके से छा जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो जाती है और सड़कें वीरान हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है धुंध छटती जाती है और मौसम साफ़ हो जाता है। तहम सरे शाम ही धुंध का सिलसिला जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 70% है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कोहरे की शदीद लहर अभी तक जारी है, जिसने बरसीम की फसल को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसकी वजह से सब्ज़ चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। इसके साथ स्मोग के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो 3 माह से फैली हुई स्मोग ने माहौल पर बुरे असरात मुरतब किए हैं, जिस वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ माहिर माहौलियात की बात की जाए तो उनकी तरफ से हुकूमत को मुतनबे किया जा रहा है कि हुकूमत स्मोग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम उठाए ताकि आइंदा सालों में इसका दौरानिया कम से कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल। आगे बढ़ते हैं। मोदी का हिंदुस्तान मजहबी मुनाफरत की भेंट चढ़ने लगा। हरियाणा में इंतहा पसंदों ने झड़प के दौरान मस्जिद की बेहरमती की और नजर आतिश कर दिया। उत्तराखंड के इलाके बल्दवानी में बीजेपी के गुंडों ने मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा करार देते हुए नजर आतिश किया। मोदी सरकार की फिरका वाराना तशद्दुद की आग में 2 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। जिले मजिस्ट्रेट ने हठधर्मी दिखाते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो इस्राइली मजालिम के खिलाफ गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी है। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मुस्लिम ममालिक में नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली। न्यूयॉर्क सिटी में मुजाहरा, कोलंबो में तकरीब के दौरान हिलरी क्लिंटन को तकरीर से रोक दिया गया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन का मशरिकी वस्ता के दौरे से वापसी पर फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ने सुर्ख पेंट से इस्तकबाल किया। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, बरतानिया लीड्स यूनिवर्सिटी और कनाडा में क्यूबिक यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा का एहतजाज। यमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली अफवाज की अखलाकी गिरावट इंतहा को छूने लगी। दुनिया के सामने इसराइल का असल चेहरा बेनकाब होने लगा। गजा में इसराइली फ़ौजी ने एक फ़लस्तीनी के घर से कीमती घड़ियाँ चोरी कर लीं। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। एक और कार्रवाई में फ़लस्तीनी इलाके खान यूनुस से इसराइली फ़ौजियों ने एक घर से कीमती फ्रेम चुरा लिया। खूबसूरत फ्रेम में लगा शीशा चोरी करने के बाद फौजियों के चेहरे पर निदामत तक न आ सकी। शीशा चोर इसराइल को दूसरे फौजी दाद देने लगे। वर्ल्ड एक्वाटेक्स चैंपियनशिप 100 साला ईरानी एथलीट का कारनामा। पूल में ज़बरदस्त डाइव लगाई, स्पेशल मेडल अपने नाम कर लिया। और आप दीदा हो गए तकी असगरी को 1951 में पहले एशियन गेम्स चांदी में चांदी और कांसी का तमगा जीतना था। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि एनिमेटेड फिल्मों के शायकीन के लिए खुशखबरी। एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट 2 का ट्रेलर जारी।
14 जून को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।